Find the real numbers x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is conjugate of minus 6 minus 24 iota. The real number x and y, find the real number x and y. x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कंडीशन को ध्यान से पढ़ेंगे। x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of this, मतलब अगर इसका कंजुगेट लिया जाए तो ये वाला नंबर आता है। दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस। कंजुगेट मतलब अपन इसके ऊपर ऐसा बार ड्रा कर देंगे और उसके इक्वल इसको लिख देंगे बस, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंस एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 आयोटा, ये आपको गिवन है। तो देयरफॉर ये कंजुगेट के लिए बार लगाया मैंने -6 minus 24 आयोटा के ऊपर इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y इंटू 3 plus 5 आयोटा। ये कंडीशन समझ आ रही है आपको? इसका कंजुगेट ये दिया हुआ है। अब आपको ये बार हटाना है हमको। जैसे ही अपन बार हटाते हैं तो इमेजिनरी पार्ट के सामने का साइन चेंज हो जाता है। -24 आयोटा था तो +24 आयोटा। इधर कुछ नहीं करना आपको, इधर x माइनस आयोटा y और 3 प्लस, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि अपने को x और y की तो वैल्यू निकालना था। x और y को वैसे नहीं तो 3 plus 5 आयोटा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, उधर x माइनस आयोटा y रह जाएगा, इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। रेशनलाइज करने के बाद कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -6 plus 24 आयोटा अपॉन 3 plus 5 आयोटा इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। उधर कुछ नहीं करना, अब इधर वाले को सॉल्व करना है। तो 3 plus 5 आयोटा दिख रहा है तो 3 minus 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। 6 plus 24 आयोटा अपॉन 3 plus 5 आयोटा इंटू 3 minus 5 आयोटा अपॉन 3 minus 5 आयोटा इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। अब नीचे तो फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। -6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, 3 minus 5 आयोटा भी करते हैं, प्लस 24 आयोटा का भी करेंगे, 3 minus 5 आयोटा अपॉन नीचे ए स्क्वायर तो 3 स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 और ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। 6 कॉमन निकाले तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन वर्क कम हो जाएगा अपना। 6 को कॉमन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन कम है, मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा नहीं तो 6 कॉमन निकाले तो माइनस साइन का इंटू माइनस साइन रहेगा 3 minus 5 आयोटा। अभी करेंगे मल्टीप्लाई इसका, प्लस 24 में से 6 निकाले तो 4 6 से 24 होता है, 3 minus 5 आयोटा अपॉन 9 प्लस 25 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दो ना, हर क्वेश्चन में रखते ही अपन ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है ना। चलिए अब ये क्या हो गया, ये 6 है और यहाँ माइनस साइन का इंटू कर लो, -3 प्लस 5 आयोटा, 4 आयोटा का इंटू कर लो, 4 3 जा 12 आयोटा माइनस 4 5 जा 20 आयोटा स्क्वायर और अपॉन 9 प्लस 25 कितना होगा 34 इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। 2 से 3 टाइम और 2 से 17 टाइम कैंसिल कर लो इसको, 3 बचा, -3 है, 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा 17 आयोटा, -20 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, अपॉन 17 इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। और थोड़ा सिंपल कर लो, ये 3 प्लस 20 17 हो जाएगा, प्लस 17 आयोटा अपॉन 17
एक्स माइनस आयोटा वाई, 17 कॉमन निकाल लो वहां से, ये नीचे का 17 फिनिश हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 17 इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा। बस सॉल्व करते जा रहे हैं, 27 17 17 कैंसिल कर लो, 3 का इंटू कर लो इसमें, अब 3 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ गए बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तो उसका रियल पार्ट की इक्वल रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट की इक्वल क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कंपेयर करना, माइनस वाई इजिकल टू 3 आएगा तो वाई इजिकल टू -3, ये आंसर हो गई आपके एक्स और वाई की वैल्यू। बस थोड़ा सॉल्व करते जाना है आपको, स्टार्टिंग की सिचुएशन को समझना है कि क्या बोला उसने कि ये जो नंबर है वो इसका कॉन्जुगेट, मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया और इसके इक्वल रख के उसको सॉल्व कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी। तो फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1, इसका मॉडुलस निकालना, मॉड निकाल। अभी एक डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, अपन इसको x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में ले आएंगे और अंडर रूट एक्स, ये मॉडुलस x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू डायरेक्ट अपने पास में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड आ जाएगा अपना। ले लो जिसका मॉड लेना है उसी, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस निकालना अपने को, तो मैंने मॉड के साइन में डाल दिया इसको, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा और एक में 1 प्लस। 1 माइनस आयोटा से डिवाइड की कैंसिल, 1 प्लस आयोटा का 1 प्लस आयोटा में इंटू करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस लगा दो। 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करें कैंसिल, 1 माइनस आयोटा का 1 माइनस आयोटा में इंटू करेंगे तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ऐसा हो गया। नीचे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दो या ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल देते, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोल देते, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 आयोटा प्लस बी स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर, सामने माइनस साइन का इंटू करेंगे तो -1 -2 आयोटा आएगा तो +2 आयोटा हो जाएगा, और प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन का इंटू कर दिया हमने, ऐसा हो गया। ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी से मैंने ओपन कर दिया इसको। करो ये इसको सॉल्व, ये -1 +1 को तो कैंसिल करो, आयोटा स्क्वायर माइनस को और आयोटा स्क्वायर प्लस को भी कैंसिल कर दो, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा अपॉन 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो माइनस माइनस +1, ये अपन ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 आयोटा अपॉन 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 2 आयोटा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, इमेजनरी पार्ट है इसमें रियल पार्ट नहीं, तो 0 + 2 आयोटा लिख लो। अब इसका मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था अपने पास, मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किए थे ना अपन ने फॉर्मूला, 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर क्या हो गए अंडर रूट 4, अंडर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2, ये आंसर हो गया आपका। इसका जो मॉडुलस होगा वो 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा, ये आई भी लिखा है, आयोटा है, देन शो दैट u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं RTP लिख लेता हूँ पहले, RTP u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रूव करना हमको। जो गिवन है वो ले लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई
होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये गिवन है। एक्स प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो गिवन है मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। इधर यू और वी को ऐसे ही लेके चलेंगे अपन, जैसा अभी एक्स प्लस आयोटा वाई को लेके चल रहे हैं। इसको सॉल्व करते, दोनों साइड को कंपेयर करके यू और वी की वैल्यू निकाल देंगे। जो यू और वी की वैल्यू आएगी उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, इसके जो प्रूफ करना है इसके, तो ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3ab, बी है आयोटा वाई इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। इसको ऐसे लिखते जाएंगे, ये एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में है -1, इंटू वाई क्यूब को ऐसे ही रहने दो, प्लस 3xy आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। इसको और सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा इंटू वाई क्यूब प्लस 3xy आयोटा का इंटू करेंगे तो ये 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3xy स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, u प्लस आयोटा v। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी अपन ने, और रख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आयोटा स्क्वायर। इसको ठीक से लिखता हूँ, रुक जाओ, नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, इंपॉर्टेंट वैल्यू इसलिए लिख देता हूँ मैं। इसको और देख लो, ये एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, -3xy स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दिया। u प्लस आयोटा वी, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये एक्स क्यूब और ये है आपकी विदाउट आयोटा वाली टर्म -3xy स्क्वायर, इसको लिख लो 3xy स्क्वायर, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लो, प्लस आयोटा कॉमन निकाल लेता हूँ, किसमें से, इसमें से और इसमें से। प्लस निकाला मैंने तो पहले प्लस वाली टर्म को लिख लो, 3x स्क्वायर वाई और फिर ये -y क्यूब, ऐसा लिख लो, इज इक्वल टू, सब लिखा गया, u प्लस आयोटा v। हो गया ये, देखो ये हो गया आपका रियल पार्ट इतना, और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों को इक्वल रख देता है, u और v की वैल्यू आ जाएगी। बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, करो, तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यू एंड 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v। ये x u और v की वैल्यू निकाल लिया, u और v को इस साइड भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ टू प्रूव, अब अपने को प्रूव क्या करना है, नाउ टू प्रूव, जो प्रूव करना है उसको लिख लेता हूँ मैं पहले, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, रख दो इसमें वैल्यू, u की वैल्यू अपने पास में एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और अपॉन का x, प्लस v की वैल्यू भी निकाली अपन ने 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। बस
ऊपर से x कॉमन निकाल लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक x कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वेयर -3 y² अपॉन x ऐसा हो गया, प्लस यहाँ से y कॉमन निकाल लो ऊपर से, ये y 3x² -y² हो जाएगा। इनको कैंसिल कर लो, x और ये y। अब x² -3y² प्लस 3x² -y², ये 3x² प्लस x² 4x², 3y² माइनस का -y² -4y² हो गया, 4 कॉमन आ जाता है तो x² -y² इक्वल टू RHS आ गया क्या? देखो RHS आ गया होगा 4x² -y², ये रहा। बस हो गया आपको, बस कैलकुलेशन है, सॉल्व करते चले जाओ। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला अपने पास में है नहीं, तो पहले मैं वो फॉर्मूला आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, उसके बाद अपन ये क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर का। एक फॉर्मूला मैं प्रूव करके बताता हूँ, उसके बाद 17 वाला क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी के कॉन्जुगेट, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको मेमोराइज कर लो। z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, या मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर को z इंटू z बार लिख सकते, z बार का मतलब उसका कॉन्जुगेट, याद हो जाता है ये। मैं इसको प्रूव करके बता देता हूँ आपको, मैंने पहले नहीं बताया। देखिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेता हूँ, z इज इक्वल टू वही अपना x प्लस आयोटा y, ये ले लिया मैंने, a प्लस आयोटा भी ले सकते हैं। तो z बार कितना हो जाएगा कॉन्जुगेट, x माइनस आयोटा y हो जाएगा, हो जाएगा। इसी का मॉडुलस भी निकाल लो, z का मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y, इसको मॉड में रख दिए और ये मॉड का साइन हटाते तो आपको मालूम है √x² प्लस y², ऐसा आ जाता। अब इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू √ हट जाएगा तो x² प्लस y² आ गया, है ना। इसको एक इक्वेशन दे दो ऐसे, तो ये z² तो आ गया अपना ये वाला। अब ये वाला पार्ट इसी के इक्वल लाना है अपने को, तो z इंटू जेड बार ले लो एंड z इंटू जेड बार, इसकी वैल्यू निकाल लो। z है आपका x प्लस आयोटा y इंटू जेड बार आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ z x माइनस आयोटा y, बीच में इंटू का साइन लगा, a प्लस बी a माइनस बी के आइडेंट लगाएंगे तो a² माइनस b² तो आयोटा² y² हो जाएगा। ये x² आयोटा² की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस y² हो जाएगा। सेंस आयोटा² इज इक्वल टू -1 रख दिया मैंने। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, z इंटू जेड बार या कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इट्स कॉन्जुगेट x² प्लस वाई। देखो दोनों इक्वेशन को देखो, फर्स्ट को और सेकंड को, दोनों के राइट साइड इक्वल है x² प्लस y², तो लेफ्ट साइड को इक्वल लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो इससे अपन लिख सकते हैं इसको z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z², हो गया ना प्रूफ। z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, प्रूफ कर दी हमने। अब हम इसका यूज कर सकते, तो मैं इसका यूज करूंगा क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा और बीटा कोई दो कॉम, जैसे z रहता है ऐसा अल्फा बीटा ले लिया, विथ मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू 1, b का मॉडुलस लेंगे तो 1 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। मॉडुलस ऑफ बीटा आपको गिवन है इज इक्वल टू 1 एंड ये आपको फाइंड आउट करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी जो फॉर्मूला प्रूव करें उसके मॉडुलस वाले पार्ट को देखो आप। ये मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर है इज इक्वल टू जो नंबर अंदर लिखा हुआ है वो नंबर आ जाएगा और उसी का कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना मॉडुलस के अंदर ये लिखा हुआ है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आखिरी में जब अपने को आंसर चाहिए तो अपने को इसका आंसर चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर चाहिए अपने को, तो मैं इसका स्क्वायर वाली वैल्यू ले लेता हूँ और आखिरी में मैं उसका अंडर रूट ले लूंगा तो स्क्वायर का साइन हट जाएगा। 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट और ये बीटा, इतना है मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं एक बार यही वाला नंबर लिख दो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट और ये बीटा इनटू इसी का कॉन्जुगेट लिख दो, इसी का कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा और ये इसके ऊपर बार लगा दिया मैंने पूरे ब्रैकेट के ऊपर। तो अब देखो ये तो हो गया आपका z और ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ z। z आपका ये था, ये z स्क्वायर, तो z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया है कि मॉडुलस का स्क्वायर मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। z आपका ये अंदर वाला, ये z हो गया और ये z का कॉन्जुगेट। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं कि इसको कुछ नहीं करूंगा मैं, इसको ऐसे ही रहने दो। आखिरी में इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड का तो अपनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, हट जाएगा। अपने को जो निकालना ही आ जाएगा। अब इधर सॉल्व करना है, तो चलिए देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। इसको ऐसे ही रहने दो अभी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट और ये बीटा इनटू। अब यहाँ देखो पूरे का कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो ऊपर का कॉन्जुगेट अलग ले लो और नीचे का कॉन्जुगेट अलग ले लो, बीटा माइनस अल्फा और नीचे का कॉन्जुगेट अलग ले लो 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट और ये बीटा। समझ में आ रहा, अलग अलग कॉन्जुगेट कर दिया मैंने, ऊपर का ऊपर ले लिया नीचे का नीचे ले लिया। जैसे अंडर रूट रहता ना, पूरा अंडर रूट रहता तो ऊपर का अलग ले लेते नीचे का, ऐसे कॉन्जुगेट भी अलग अलग ले। इसको ऐसे ही रहने दो अभी बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट और ये बीटा इनटू। अब देखो ये पूरे का कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो इनका अलग अलग कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, अलग अलग कॉन्जुगेट कर दिए, इकट्ठे कॉन्जुगेट लगा, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट भी उनके इकट्ठे कॉन्जुगेट के इक्वल ही होता है। नीचे भी ऐसे ही करो 1 का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और इस पूरे का कॉन्जुगेट लेना है। ध्यान से जरा, अल्फा के ऊपर पहले से कॉन्जुगेट लगा हुआ बीटा और पूरे का अलग अलग कॉन्जुगेट कर दिया मैंने। और सॉल्व करें, ये बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट और ये बीटा, इसको ऐसे ही रन दिया हमने इनटू। अब ये जो बीटा का कॉन्जुगेट दिख रहा है ना, बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, इसको ऐसे ही रहने दो अभी। 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 ही होगा। आपको मालूम है कि जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो इमेजिनरी पार्ट के सामने का साइन चेंज होता है, 1 तो रियल पार्ट है तो उसका कॉन्जुगेट 1 ही हो जाएगा माइनस। अब ये पूरे का कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो कॉन्जुगेट अल्फा का कॉन्जुगेट, अलग अलग कॉन्जुगेट करते हैं इसको भी, तो ये अल्फा कॉन्जुगेट और पूरे का कॉन्जुगेट और बीटा का कॉन्जुगेट अलग कर लो, ऐसा हो गया।
अलग अलग कॉन्जुगेट कर दिया मैंने उसका भी। और एक स्टेप, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा का कॉन्जुगेट और ये बीटा इनटू ये कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, वैसे ही 1 - अब देखो ये अल्फा का कॉन्जुगेट का जब कॉन्जुगेट लेते तो वही वाला नंबर आ जाता है, ये अल्फा हो जाएगा सर। और ये बीटा कॉन्जुगेट यहाँ लिख देता हूं मैं, सिंस z है, z का कॉन्जुगेट और उसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे आप तो z आ जाएगा। कैसे आता मैं वो बता देता हूँ आपको। z का कॉन्जुगेट लगा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा तो z आ जाएगा। देखो जैसे आपका z जो है ये ऐसे मिटा दूंगा मैं इसको, x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y हो जाएगा। इसका एक बार यदि और कॉन्जुगेट ले लिया तो फिर से इमेजिनरी पार्ट के सामने का साइन चेंज करेंगे तो आयोटा y माइनस का प्लस, तो इसको अपन z लिख सकते, वो मैंने यहाँ लिख दिया है ना। तो क्या किया मैंने, अल्फा कंजुगेट था और उसका कंजुगेट था तो वो अल्फा हो गया, और फिर बीटा का कंजुगेट। समझ में आ जा रहा ना। बस अब थोड़ा सा और सॉल्व कर देना है, अपना काम हो गया। उसके बाद मैक्सिमम सॉल्व कर दिया अपन इसको, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले बीटा का इंटू करेंगे, ये बीटा इंटू पूरा ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, माइनस अल्फा का इंटू करेंगे बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट। नीचे 1 - अलग अलग है, 1 का इंटू कर लेते हैं उसमें, 1 - अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। देखना जिसका कॉन्जुगेट उसी का लगाना, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का इंटू करेंगे 1 - अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। सावधानी से मल्टीप्लाई करना भाई, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बीटा का इंटू करेंगे तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट हो जाएगा, माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, माइनस अल्फा का इंटू करें तो माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, है ना। नीचे 1 का इंटू करते तो 1 - अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का 1 में इंटू करें तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, है ना, और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ऐसा हो जाएगा। बीटा इंटू बीटा का देख लो ध्यान से ना, आगे पीछे करके लिखा उसको। ये अल्फा का इसमें करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया अल्फा, अल्फा इंटू, एक मिनट, पहले इसमें करे अपन ने 1 में करे, आगे ये वाला है, तो अल्फा कॉन्जुगेट बीटा हो गया। और जब इसका इसमें करेंगे तो अल्फा कॉन्जुगेट और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहले अल्फा को लिख दिया और फिर अल्फा कॉन्जुगेट को लिखो, मैंने बीटा लिख दिया वहां पे, ये अल्फा कॉन्जुगेट है, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट ना, फिर बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, माइनस का प्लस हो गया। अब वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो अपन ने अभी प्रूव किए थे। बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर हो जाएगा ये, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, यही था ना, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ऐसे ही आपका बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को बीटा मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर हो गया, माइनस इसको ऐसे ही रहने दो, बीटा कॉन्जुगेट अल्फा को, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा को भी ऐसे ही रहने दो, और प्लस अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा को मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। एक नंबर है और उसी का कॉन्जुगेट है, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, तो वो कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर हो गया। नीचे नीचे क्या है, ये 1 अल्फा इंटू बीटा ऐसे ही रहने दो, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट को ऐसे ही रहने दो, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा को भी ऐसे ही रहने दो, अलग अलग है, एक में अल्फा का कॉन्जुगेट एक में बीटा का, प्लस ये अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट को मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा हुआ। अब देखना यहाँ फॉर्मूला, उधर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। अब
आपको एक वैल्यू दी हुई है मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो मॉडुलस ऑफ बीटा जहाँ जहाँ 1 रख दो, यहाँ पे ये 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको सीक्वेंस में लिख लो, अल्फा को पहले लिख लो, अल्फा डैश बीटा, अल्फा कंजुगेट बीटा लिख लो, माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो, इसकी वैल्यू नहीं है अपने पास, जिसकी वैल्यू उसकी रखें, जिसकी नहीं है उसको ऐसे ही रहने देंगे। ये 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो, अल्फा वाले की वैल्यू नहीं है और ये बीटा वाले की वैल्यू है अपने पास 1, मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है अपने। थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, अब क्या सॉल्व करना, सब खत्म हो जाएगा। ये 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, नीचे 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और प्लस 1 का इंटू, छोड़ दो उसको, ये अल्फा स्क्वायर। देखो ऊपर नीचे की क्वांटिटी एक जैसी दिख रही है, ये 1 है माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा है, देखो ये माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इधर आगे पीछे लिखा है, और अल्फा बीटा कॉन्जुगेट है माइनस का, यहाँ भी देखो अल्फा बीटा कॉन्जुगेट है, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर है मॉडुलस ऑफ अल्फा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। ये किसके इक्वल चल रहा था अपना, ये चल रहा था अपना मॉडुलस ऑफ, जिसके इक्वल चल रहा था उसके इक्वल लिख दो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर इसी के इक्वल था ना, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर। अपने को स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, बिना स्क्वायर तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। ये आंसर हो गया भैया, खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया, 1 आंसर आ गया आपका। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है देखो, बस कैलकुलेशन 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 करते इसकी वैल्यू निकालना तो ये बना है, ये वाला फॉर्मूला जो अपन ने प्रूव करे वो फॉर्मूला लगा उसके अंदर, थोड़ा हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे इसको आप। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेस टू x। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल सोल्यूशन। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना मतलब इसके अंदर वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, x की वैल्यू निकालना है, तो जो x की वैल्यू होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जैसे x इज इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर इस इक्वेशन का कोई नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ, जैसे x की वैल्यू 1 आ गई तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ये है नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। x इज इक्वल टू 2 आ जाए तो ये भी नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाए तो ये भी नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन है। लेकिन कभी सपोज x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये तो इंटीग्रल तो है लेकिन नॉन जीरो नहीं है, जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 आ गया तो हम लिख देंगे देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, और यही अपना आंसर आने वाला है इसका। x की वैल्यू 0 आने वाली है इसको सॉल्व करने के बाद में, तो अपना आंसर होगा देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, दैट्स इट। चलिए मैं उसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स 1 माइनस आयोटा रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर x, ऐसा लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते अभी देखो मॉड लगा हुआ है यहाँ पर, तो मॉड के लिए अपने पास में फॉर्मूला है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 है उसका स्क्वायर, और इस पूरे की पावर x ले लो। ये जो x बाहर था वो बाहर का पावर, अपने मॉड हटाए, ये वाले फॉर्मूले से मॉड हटा दिया मैंने, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह ना, तो एक्स की प्लस से 1, वाई की प्लस से -1 का स्क्वायर पूरे की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर एक्स। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 और इसकी पावर एक्स, 2 रेज़ टू द पावर एक्स, एक्स है वो, ये अंडर रूट 2 हो गया रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर एक्स। अंडर रूट 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 4 रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू एक्स। एक्स का अंदर इंटू कर लो पावर का, तो 2 रेज़ टू द पावर x/2 इज इक्वल टू, ये x/2 हो गया, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। लिख सकते हैं, ऐसे समझ आ रहा है। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर को सेम कर लो, x/2 इज इक्वल टू x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इज इक्वल टू 2x ना, तो ये x को उधर शिफ्ट कर दो, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 2x माइनस एक्स करें तो x इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन तो आया इसका x इज इक्वल टू 0, लेकिन ये तो जीरो सोल्यूशन आया अपने को, नॉन जीरो इंटीग्रल, जीरो सोल्यूशन जीरो आया, x इज इक्वल टू 0 मतलब ये इंटीग्रल सोल्यूशन तो है, लेकिन अपने को नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए। तो देयरफॉर ये जीरो है ना, इसको जीरो है, ये जीरो। अपने को क्या बोल रहा था, नॉन जीरो बोल रहा था, नॉन जीरो इंटीग्रल, इंटीग्रल तो है लेकिन नॉन जीरो चाहिए अपने को, तो देयरफॉर देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन लिख देंगे। देयरफॉर ये सोल्यूशन नहीं है इसका, नॉन जीरो बोला है, देयरफॉर देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, इंटीग्रल नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, कोई नॉन जीरो इंटीग्रल, जीरो सोल्यूशन है अपने को, नॉन जीरो जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, लेकिन अपने को नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन बोला था उसने, तो देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। आंसर दिखा देता हूं मैं आपको इसका, ये आ गया 18 का, इसने जीरो लिखा है, जीरो का मतलब एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, तो देयर इज नो इंटीग्रल सोल्यूशन ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। 18 नंबर का जीरो नहीं है आंसर, गलत छपा है, नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन होगा, जीरो तो इंटीग्रल सोल्यूशन हो गया ना, जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन हो गया, अपने को नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन पूछा था उसने, यहाँ गलत लिख दिया है। अरे तो उसने पूछा क्या है वो देखो ना, एक्स की वैल्यू थोड़ी लिखना आपको, वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखो, एक्स की वैल्यू से मतलब नहीं, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन निकला इसका, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, नॉन जीरो सोल्यूशन, ये एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो तो इसका सोल्यूशन निकला, लेकिन ये जीरो सोल्यूशन आया। अपने को क्या बोला था, नॉन जीरो जीरो इंटीग्रल होता है तो इंटीग्रल सोल्यूशन तो आया इसका जीरो, लेकिन वो क्या हो रहा है, नॉन जीरो इंटीग्रल कितने सोल्यूशन है इसके अंदर, कोई भी सोल्यूशन नहीं, तो देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, ऐसा लिखेंगे, नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, ठीक है, ऐसा लिखना आंसर। उसका मतलब ये हमने लिख दिया वहां पे जीरो, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब जीरो सोल्यूशन, ये जीरो से मतलब नहीं है उसका, ये हट जाएगा उसमें। if a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h is equal to a plus iota b, then show that a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equal to a square plus b square। ये गिवन है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए मैं आरटीपी में लिख देता हूँ जो प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव आरटीपी a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equal to a square plus b square। ये हमको प्रूव करना है, जो गिवन है उसको ले लो, a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h is equal to a plus iota b। ये गिवन है, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ मैं, और गिवन लिख देता हूँ इसको, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए अपने को
इसके राइट साइड में a प्लस आयोटा बी दिया हुआ है और अपने को जो प्रूव करना है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करना है राइट साइड। तो अगर अपने पास में एक इक्वेशन a प्लस आयोटा बी में अगर एक a माइनस आयोटा बी में आ जाए, इसको सेकंड इक्वेशन दे दे और दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, तो राइट साइड का मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्रूफ हो जाएगा। तो मैं दोनों साइड का अपने को a माइनस आयोटा बी चाहिए तो उसके लिए कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का कॉन्जुगेट ले लो। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड्स, ले लो भाई दोनों साइड का कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट में करते हैं कि अपन जो इमेजिनरी पार्ट है उसके सामने का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ऐसा करते हैं। तो a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी का c माइनस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ का e माइनस आयोटा एफ, g प्लस आयोटा एच का g माइनस आयोटा एच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी का a माइनस आयोटा बी। इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ। अब देखो अगर अपन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो राइट साइड में a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखते हैं अपन, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये राइट साइड आ जाएगा और राइट साइड आया तो लेफ्ट साइड अपने आप आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करो मल्टीप्लाई। देखना मैं डायरेक्ट करूंगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी है, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें इसका कर देते हैं, इसमें इसका कर देते हैं, इसमें इसका और इसमें इसका, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। किस किस का करूंगा मैं, वहाँ इसको बना देता हूँ, इन दोनों का करूंगा, फिर मैं इन दोनों का करूंगा, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का और फाइनली इन दोनों का, और सब में a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी की आइडेंटिटी लगा दो। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर, और फोर्थ ब्रैकेट में हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका राइट साइड में ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दो, ये ए स्क्वायर यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखेंगे तो प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखें तो प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखें तो प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखें तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया। बस ये प्रूफ हो गया आपका, देखो आप हैंड्स प्रूफ लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गए, हैंड्स प्रूफ। बस यही प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करिए ना। चलो भैया इसका भी हैप्पी बर्थडे करो। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमको क्या करना है यहाँ से लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m की आपको लीस्ट वैल्यू छोटी छोटी वैल्यू निकाल, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीग्रल क्या क्या होते हैं, 1 पॉजिटिव और एंटी, 0 जो है वो इंटीग्रल तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, 1 2 3 4 5, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू निकालना है m की, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 5 में जो सबसे छोटी होगी। तो जो कंडीशन है उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 1, ये गिवन है अपने को। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं अंदर, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं, उसके बाद फिर m की वैल्यू रखते जाएंगे।
1 माइनस आयोटा था डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे इंटू कर लो, ये m इज इक्वल टू 1। अब ऊपर आपका 1 प्लस आयोटा 2 टाइम है, तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बोल लो। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी पावर m लिखते जाएंगे। ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज खोल लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 आयोटा प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी पावर m और इज इक्वल टू 1। सेंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हर क्वेश्चन में रखना ही पड़ता अपने को एक बार। इसको सॉल्व कर दो, विच एम्प्लाइज 1 माइनस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस 1 2 रेस्ट टू द पावर m इज इक्वल टू 1। -1 प्लस 1 कैंसिल कर लो, प्लस है वो ना, ठीक है प्लस कर लो उसको, ये +2 आयोटा है, तो है ना, +2 आयोटा है, वो माइनस लिखा गया था। 2 आयोटा अपॉन 2, 2 आयोटा अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, आयोटा रेस्ट टू द पावर m इज इक्वल टू 1। अब m की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते हैं, जिससे दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, वही m की लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी। पुट m इज इक्वल टू 1, तो ये आयोटा इसकी पावर 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आयोटा इज इक्वल टू 1, आयोटा 1 के इक्वल नहीं होता, आयोटा तो √-1 के इक्वल होता है ना, ये इसकी वैल्यू √-1 होती है, इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1 आ गया। अब m इज इक्वल टू 2 रख दो उसी के अंदर, पुट m इज इक्वल टू 2 यहीं पे, तो ये आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू 1, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं होता इक्वल, यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू, मतलब m की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती लिस्ट पॉजिटिव। अब पुट m इज इक्वल टू 3, 4 में आएगा वो, रख दो, तो ये आयोटा रेस टू m है, तो इसकी पावर 3 इज इक्वल टू 1, हो जाएगा आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 1। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस और आयोटा की वैल्यू √-1 इज इक्वल टू 1, ये नॉट इक्वल टू, √-1 1 के इक्वल नहीं होता, सामने माइनस साइन भी। पुट m इज इक्वल टू 4, पुट m इज इक्वल टू 4, उसी में रखना है आयोटा की, ये यहाँ पे ये यहाँ रखते जाना है, रख दो m इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया आयोटा रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। आयोटा रेस टू 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा रेस टू 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, देखो दोनों साइड इक्वल आ गए, तो देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1। देयरफॉर the least positive integral value of m is equal to 4। 4 जो है उसकी सबसे छोटी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, जिसके लिए उसके दोनों साइड इक्वल। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पहले हमने उसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर दिए, आयोटा रेस टू m आया इज इक्वल टू, अब इसमें m इज इक्वल टू 1 2 3 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू रखना है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो जहाँ पे दोनों साइड इक्वल आ गए तो 4 के ऊपर इक्वल आ रहा है, तो m की जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी वो 4 होगी। इसका आंसर दिखा देते हैं, ये रहा 20 नंबर का क्वेश्चन। आ गया 4।
ये होगा भैया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।